चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूपी राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। सपा के मुख्य सचेतक पद से मनोज पांडे ने इस्तीफा दिया। मतदान के बाद कुछ सपा के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। लखनऊ में राज्यसभा की 10 सीटों पर फिलहाल वोटिंग जारी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट फंसती हुई जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के 7 विधायक ऐसे बताए जा रहे हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए कल अखिलेश यादव ने डिनर पार्टी भी की थी, जहां पर ये 7 विधायक नहीं पहुंचे थे। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। तो मनोज पांडे को आप सुन रहे थे, मुख्य सचेतक पद पर वो तैनात थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव के नाम पर एक चिट्ठी लिखी गई है और अब आप ये भी समझिए कि अखिलेश यादव के बहुत करीबी कहे जाते थे मनोज पांडे। एक वक्त ऐसा भी था कि अगर कोई भी बड़ा फैसला जो है अगर लिया जाना होता था तो बिना मनोज पांडे की इजाजत के नहीं लिया जाता था। समाजवादी पार्टी में एक पत्ता तक नहीं हिलता था मनोज पांडे का के बिना। और अब आप ऐसे में समझिए कि राज्यसभा की वोटिंग चल रही है और ठीक उसी वक्त मनोज पांडे की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। देखिए, आपको यह भी बता रहे हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी का समीकरण जो है वो क्या कुछ है। देखिए, कुल मिलाकर वोट चाहिए 111। समाजवादी पार्टी के विधायक अभी तक कितने हैं? 108 फिलहाल है। क्रॉस वोटिंग की आशंका 7 बताई जा रही, क्योंकि ये वो 7 विधायक हैं जो कल डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे थे। जेल में कौन से विधायक है? जेल में एक विधायक है, यानी कि उनको जो है वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा। अब कितने विधायक बच गए? इस हिसाब से देखा जाए तो 100 विधायक बच गए, क्योंकि 7 जो है क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और एक विधायक जेल है, यानी कि 108 में से 8 विधायक नहीं करेंगे, 100 विधायक बच गए। साथ ही कांग्रेस के विधायकों की बात करें तो 2 विधायक जो है वो कांग्रेस के, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम समाजवादी पार्टी के लिए ही वोट करेंगे। अब समाजवादी पार्टी के 2 विधायक अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह ने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए ये दावा किया कि वो वोट करने के लिए अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। भगवान राम हमारे आराध्य हैं और हम तो उसी कुल खानदान के हैं जी। लोग कह रहे हैं क्रॉस वोट करेंगे। हाँ? निष्ठा कहाँ पे है? वोट देने जा रहे हैं। वोट किस उम्मीदवार को देंगे आप? ये बताएंगे तो वोट खारिज हो जाएगा। कोई नाराजगी नहीं है, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। अंतरात्मा की आवाज को वोट देना। वो तो सदन में बोल चुका हूँ, जय श्री राम, जय सिया राम, राम रोम रोम में है राम। तो समाजवादी पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबरों के बीच समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने इस बात का आरोप लगाया कि बीजेपी सीबीआई ईडी का डर दिखाकर क्रॉस वोटिंग करा रखी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर अब एक बार फिर से सीबीआई और ईडी का डर का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। इस वक्त मौजूद है रविदास मेहरोत्रा, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है। अभी से आप लोगों ने हार मान लिया है, गिनती तो शाम को 5 बजे के बाद होगी। हार मानने की बात नहीं है, जीत और हार अलग चीज होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। जिस तरीके से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, प्रशासन, गुंडे, धन बल का इस्तेमाल किया है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की और विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। हम लोग पांडे जो कि मुख्य सचेतक पद पे थे विधानसभा में, अखिलेश यादव के बाद नंबर 2 थे विधानसभा में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया मुख्य सचेतक पद से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम तरह के प्रलोभन दे करके, तमाम तरह के प्रशासन का इस्तेमाल करके, जो डरपोक लोग हैं, जो संघर्ष नहीं कर सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जुर्म के आगे झुक गए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार के हर जुर्म का मुकाबला करने तैयार हैं। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार के किसी भी जुर्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं। आज भाजपा ने जो कुछ किया है, ये लोकतंत्र के इतिहास में बहुत काला दिन है। राकेश पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक है, अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल, ये क्लियर हो गया कि क्रॉस वोटिंग कर रही है, क्योंकि अभय सिंह ने तो फेसबुक पे अयोध्या भगवान राम की मंदिर की तस्वीर भी लगा दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से जो कमजोर लोग हैं उनको डराने का प्रयास करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धन बल से, प्रशासन बल से, गुंडों से, सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से जिन लोगों को डरा दिया है, जो लोग डर गए हैं,
वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज क्रॉस वोट कर रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हर जुल्म का मुकाबला करेंगे। राज्यसभा चुनावों की गिनती शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं रविदास मल्होत्रा, उनका साफ साफ ये कहना है कि सीबीआई ईडी के डर से उनके विधायक जो है आज क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लखनऊ। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिले की शुरुआत हो चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता दयाशंकर सिंह ने मनोज पांडे से मिलने के बाद कहा, समाजवादी पार्टी में मनोज को सम्मान नहीं मिल रहा था। यहाँ देश के जो विकास हो रहा है, प्रदेश का जो विकास हो रहा है, उससे होकर के बहुत सारे जनप्रतिनिधि भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। सर आज आप यहाँ पे मनोज पांडे जी से मिले हैं, क्या बात? मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको। मनोज पांडे जी सनातन धर्म के सदैव जो है पक्षधर रहे हैं। इस पर उनका सदन के अंदर और सदन के बाहर वो बराबर बयान देते रहे हैं। इसलिए जो है वो वहाँ पर खिन्न थे। और राम जी के दर्शन के लिए भी जब प्रस्ताव आए, उस प्रस्ताव पर वो खुद चाहते थे कि सभी लोग दर्शन करने के लिए जाएं। उस पर भी लोगों ने विरोध किया। इसलिए वो आज माननीय मोदी जी पर के नीतियों पर भरोसा करके आज जो है निर्णय ले रहे हैं। तो ना आसान रहा बीजेपी के लिए है, ना समाजवादी पार्टी के लिए है, लेकिन जब वोटिंग की शुरुआत क्योंकि हो चुकी है, काउंटिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर किसके खाते में राज्यसभा की ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। मेरे सहयोगी लगातार अमित मेरे साथ बने हुए ग्राउंड जीरो से। अमित, समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट की बात करें, वहां पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, और पेच फंस भी वहां पर रहा है क्योंकि एक बार पहले हम 2018 में देख चुके हैं, राजा भैया ने जो कुछ किया, किंग मेकर की भूमिका में आए। एक बार फिर से राजा भैया, जयंत चौधरी और साथ ही ओम प्रकाश राजभर किंग मेकर की भूमिका में है। देखिए, इस राजा भैया और तमाम चाहे जयंत चौधरी हो, वो किंग मेकर की भूमिका में तो है ही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मनोज पांडे, जो कि विधानसभा में नंबर 2 के नेता थे, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक पद से पर तैनात थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और इस वक्त मनोज पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर ली है। मनोज पांडे की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभय सिंह की भी मुलाकात हुई है। ये सब बागी विधायक है समाजवादी पार्टी के। राकेश पांडे और विनोद चतुर्वेदी, 2 और विधायक, यानी कुल 4 विधायकों से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और वो भी विधानसभा के अंदर, विधानसभा सचिवालय के अंदर ही इनकी मुलाकात हुई है। तो जाहिर तौर पे इन चारों विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, और क्रॉस वोटिंग करने के बाद इन्होंने जाकर मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जिस तरीके से सिद्धार्थनाथ सिंह से जब मैंने बातचीत की थी तो उन्होंने साफ कहा था कि अखिलेश यादव अपने ही विधायकों को बचा कर नहीं रख पा रहे हैं, अपने ही विधायकों को खुश नहीं रख पा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे हर उनका विधायक जो है, हर विधायक जो है जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो एक बात तो साफ हो गया कि उनका जो कद्दावर नेता अखिलेश यादव के पार्टी का मनोज पांडे, वो अब जय श्री राम बोलेंगे, और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। तो जाहिर तौर पे आज जब मुख्य सचेतक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो आने वाले दिनों में और भी उनके इस्तीफे हम देख सकते हैं। इसके अलावा अभय सिंह कई बार के विधायक हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर ली है। और ये देखने वाली भी बात होगी कि आखिर क्या अपने विधायकों को समाजवादी पार्टी बचाकर रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। मैं लौटूंगी अमित आपके पास, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, अखिलेश यादव से अपना घर तो संभल नहीं रहा, दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगा रखे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, कद्दावर मंत्री हैं बीजेपी के। सर, 8 वोट जो हैं बीजेपी के कम हो रहे हैं, लेकिन राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के, अभय सिंह, विनोद जी हैं एक विधायक, और भी तमाम विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? सभी 8 विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं। मेरे को नहीं पता कौन क्रॉस वोटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, मगर मेरे को ये जरूर पता है कि अखिलेश जी सुबह से रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके वोटर्स चले गए हैं। तो अखिलेश जी के माध्यम से जरूर पता चल रहा है, मगर ये जरूर साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 8 के 8 जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं वो अब दिल्ली जा रहे हैं और राज्यसभा में दिखेंगे आपको। मैं अखिलेश यादव को कोट अनकोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जिन विधायकों को लाभ पाना है, कुछ बड़े वादे किए गए हैं, वो जो हैं दूसरे पार्टी को वोट करेंगे, यानी बीजेपी के उम्मीदवार को वोट करेंगे। अपना घर संभलता नहीं अखिलेश जी से, दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो, तो बहाने ढूंढना कम करो, अपने अंदर झांकिए अखिलेश जी और बताइए कि आपकी नीतियां क्या हैं। आप घर हाउस में खड़े होकर इकबाल कर रहे हो, जिसने कहा था हिंदू मुसलमान रह नहीं सकते, पार्टीशन होना चाहिए,
और आप जय श्री राम का नारा नहीं लगाने को तैयार थे। तो इसके मतलब साफ है अखिलेश जी कि आपकी नीतियों से आप ही के कार्यकर्ता, आप ही के विधायक खुश नहीं है। कई विधायक हैं अब समाजवादी पार्टी के जो जय श्री राम बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो कहता हूँ सभी को बोलना चाहिए और मन ही मन सभी बोलते रहेंगे। मैं अखिलेश जी नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि अखिलेश जी जो हैं उनको मोहम्मद इकबाल ज्यादा याद आ रहा था। थैंक यू सर। सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, और जिनका साफ साफ ये कहना है कि अखिलेश यादव से खुद का अपना घर संभल नहीं रहा है तो दूसरों पर वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लखनऊ। मेरे सहयोगी अमित सिंह लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, संजय सेठ की अगर हम बात करें तो संजय सेठ को उतारना चुनावी मैदान में, क्या ये बीजेपी की उसी तरीके की स्ट्रैटेजी थी जो पहले भी वो अपनाती आ रही है? क्योंकि राज्यसभा के लिए अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी से पहले जो है संजय सेठ जा चुके हैं। देखिए, बिल्कुल संजय सेठ पहले से ही राज्यसभा में वो जा चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने नॉमिनेशन भरा हुआ है। मेरे साथ इस वक्त जाहिद वेद हैं जो विधायक हैं। और ये बताइए, आपके जो नेता हैं मनोज पांडे, जो विधानसभा में नंबर 2 के नेता हैं अखिलेश यादव के बाद, उन्होंने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। योगी आदित्यनाथ से अभी विधानसभा के सचिवालय में ही मुलाकात की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात वो हमारे नेता नहीं है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। हाँ, मुख्य सचेतक थे वो, और उन्होंने इस समय पे जो इस्तीफा दिया है, इस समय पे इस्तीफा उनको नहीं देना चाहिए। मुझे भरोसा है, विश्वास भी है। मुलाकात करना तो अलग बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी की थैली चली है, उस थैली के लोभन में मनोज पांडे जाने वाले नहीं हैं। नहीं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभय सिंह, राकेश पांडे और विनोद चतुर्वेदी, ये 3 नेता जो 3 विधायक हैं, इन्होंने भी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और क्रॉस वोटिंग इन तीनों लोगों ने की है। अभय सिंह ने तो अयोध्या में राम मंदिर का पोस्टर जो है, जो फोटोग्राफ है, उन्होंने अपने फेसबुक पर लगा दिया और जय श्री राम भी बोल रहे हैं वो। देखिए, अयोध्या का फोटो लगाना कोई बुरी बात नहीं है, जय श्री राम बोलना कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग भी काकर में जाते हैं, हमारी फोटो आप देखेंगे कई जगह दुर्गा पूजा पे ऐसा ओढ़े रहते हैं कि भगवा हम खुद ओढ़े रहते हैं। भगवा के रंग से कोई नफरत समाजवादी पार्टी को नहीं है। राकेश सिंह हो चाहे अभय सिंह जी हो, अभय सिंह जी के लिए नेताजी ने बहुत कुछ किया है। मुझे भरोसा है कि अभय सिंह पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री के दबाव में आने वाले नहीं हैं। दयाशंकर सिंह मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने कहा है कि मनोज पांडे जो है सनातन धर्म को मानने वाले हैं। तो सनातन धर्म को मानने वाले तो हमारे अखिलेश यादव जी भी हैं। ये नहीं है कोई तो धर्म किसी एक का होता है, धर्म किसी एक कोई ठेकेदार नहीं होता। बस जान लीजिए, कोई भी हो दुनिया के अंदर धर्म किसी एक आदमी का ठेकेदार नहीं होता, चाहे कोई धर्म हो। मानने वाले हर धर्म के लोग हैं। ठीक है, थैंक यू। तो आप सुन सकते हैं, इनका साफ साफ ये कहना है, भले ही ये नेता जो है मनोज पांडे, भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तो देखिए, यूपी में राज्यसभा की एक सीट को लेकर सियासत बहुत तेज हो चुकी है। बीजेपी की 8वीं और समाजवादी पार्टी की 3री सीट पर पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के 7 विधायक बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी विधायक मनोज पांडे ने व्हिप चीफ पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि सपा के विधायक राकेश पांडे, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। ये सभी विधायक कल रात अखिलेश यादव की डिनर में नहीं पहुंचे थे, तो एक सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अपने लोगों से बातचीत की जा सके। ऐसे में आप समझिए कि कल डिनर पार्टी का आयोजन अखिलेश यादव की तरफ से अपने घर पर किया गया था, लेकिन ये 7 विधायक वहां पर नहीं पहुंचे थे। हालांकि 8वें विधायक की बात करें, पल्लवी पटेल, वो भी नहीं पहुंची थी, उनकी भी शायद कुछ दिनों से नाराजगी थी, लेकिन न्यूज 18 से बातचीत करने उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही वोट करेंगी। तो इस पूरे मुद्दे पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते, तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई, जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। ये आप लोगों के
द्वारा पता चल रहा है। और ये देखिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे, तो देखिए देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। तो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं साफ तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने के लिए कुछ भी कर सकती है। लगातार मेरे सहयोगी अमित बने हुए हैं। अमित, पल्लवी पटेल की बात करें, कल वो भी डिनर पार्टी में नहीं पहुंची थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव पल्लवी पटेल की जो है बातचीत हुई है, उन्हें कोई नाराजगी नहीं, और शायद आपने भी पल्लवी पटेल से खुद बात की। जी हाँ, बिल्कुल अनुपमा, पल्लवी पटेल से खुद मेरी भी बातचीत हुई है। पल्लवी पटेल ने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यानी पीडीए के जो उम्मीदवार है उसे वो वोट करेंगी, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आज सुबह उनकी अखिलेश यादव से फोन पे भी बातचीत हुई है। कल वो डिनर में नहीं पहुंची थी, लेकिन आज सुबह जब फोन पर बातचीत हुई है तो अखिलेश यादव के साथ पल्लवी पटेल की तीखी नोकझोंक, तीखी बहस हुई है फोन पर। लेकिन पल्लवी पटेल ने यह साफ किया है कि भले ही वो तीखी नोकझोंक हुई हो, पहले ही हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इसके अलावा भी पल्लवी पटेल ये बता रही हैं कि वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वो वोट करेंगे। तो पल्लवी पटेल को छोड़ दे तो बाकी जो 7 विधायक जो कल के डिनर में नहीं पहुंचे थे, उसमें मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश पांडे, राकेश सिंह, महाराजी, ये तमाम वो विधायक हैं, विनोद, ये तमाम वो विधायक हैं जो कल के डिनर में नहीं पहुंचे थे और वो आज क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा 4 तो ऐसे नाम है, राकेश पांडे, अभय सिंह, मनोज पांडे, ये तमाम विधायक जो हैं समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हैं, इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। और मनोज पांडे ने तो खास तौर से कहा है, मनोज पांडे ने कि वो जो है एनडीए के प्रत्याशी को वोट किए हैं और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है। तो एक साफ है कि जो 8वां उम्मीदवार है बीजेपी का संजय सेठ, वो एक बार फिर से हो सकता है कि 5 बजे के बाद जब काउंटिंग हो तो वो दिल्ली राज्यसभा में जाकर वहां पर शपथ लें। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जब रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट जो है क्या वो बिल्कुल अलग होंगे या वही होंगे जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। मैं लौटूंगी आपके पास अमित, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने चुनावों में समाजवादी पार्टी की तरफ क्रॉस वोटिंग का दावा किया है। आपको सुनाते भी है क्या कुछ कहा उन्होंने। जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 8 उम्मीदवार खड़े हैं, 8 जीतेंगे। जो खबरें अटकलों के बाजार में बहुत तैर रही थी, कल क्लियर हो गया। राजा भैया ने ओपन आकर के सामने बता दिया, मैं भी उनसे मिला था, बातचीत हुई तो मैंने बताया कि राजा भैया जी वोट देंगे और जितने सहयोगी दल के लोग हैं सब लोग साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ में है। और मज़े की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लोग खुल करके वोट देने के लिए रजामंद हैं और आ रहे हैं, लोग वोट देंगे। सपा की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी और भाजपा को जिताने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए लोग वोट देंगे। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस बात की आशंका है कि उनके खेमे में फूट हो सकती है और कुछ लोग पार्टी लाइन से अलग वोट कर सकते हैं। वह इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपनी 8 सीटों को जीतने का दावा कर रही है। इससे प्रभावित बहुत सारे विधायक भाजपा के प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं और भाजपा के पास अपने बहुमत से ज्यादा नंबर हैं। समाजवादी पार्टी ने तीसरा प्रत्याशी खड़ा करके गलती की है। चुनाव की जरूरत नहीं थी, लेकिन तीसरा प्रत्याशी उनके पास नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने खड़ा किया है। तो ये देखिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे, तो देखिए देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। तो अलग अलग दावे सबकी तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा तो कर रही है और समाजवादी पार्टी को तीसरी सीट पर दांव खेलना लगातार महंगा पड़ता हुआ अब दिखाई दे रहा है। विधायकों का समर्थन, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ है। परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। सर, सपा के कुछ विधायक नाराज है, क्रॉस वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विधायकों का समर्थन और आशीर्वाद दोनों है। हमारे 8 के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। चुनाव के बारे में निष्पक्ष होना चाहिए, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा। सत्ता का दुरुपयोग जो लोग करेंगे वो लोकतंत्र के हितैषी नहीं है। अखिलेश जी ने कहा है अगर कोई धोखा देगा तो अपने हक में कांटे बोएगा। हाँ बिल्कुल, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के लिए देश